होश आते ही झनक ने इमोशनल होकर अनिरुद्ध के सामने बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में अब एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब तक हमने देखा कि झनक की जान बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन अनिरुद्ध के समय पर पहुंचने से उसकी जान बच जाती है। अनिरुद्ध को झनक के लिए इस कदर जूझता देख पाराशर को भी यह एहसास हो जाता है कि अनिरुद्ध और झनक सच में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इसके बाद कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ लेती है। जब झनक को होश आता है तो सबसे पहले वह अपनी आंखें खोलते ही सामने अनिरुद्ध को देखती है। उसे देखकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसकी आवाज कांपने लगती है, लेकिन वह खुद को संभालते हुए अनिरुद्ध से कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर अनिरुद्ध के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। झनक कहती है, अनिरुद्ध, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही अनिरुद्ध पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। वह कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं बोल पाता। उसके मन में खुशी की लहर तो दौड़ती है, लेकिन उसी समय एक भारी उलझन भी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। वह झनक के पास बैठकर उसका हाथ थामता है, लेकिन उसकी आंखों में कई सवाल होते हैं। अनिरुद्ध के मन में यह द्वंद्व चलने लगता है कि वह झनक और अपने आने वाले बच्चे को समाज में क्या नाम देगा। वह जानता है कि अर्शी उसे इतनी आसानी से तलाक देने वाली नहीं है, और ऐसे में झनक के साथ नया जीवन शुरू करना इतना आसान नहीं होगा। वह झनक की आंखों में देखता है जहां सिर्फ विश्वास और प्यार है। अनिरुद्ध को अब समझ नहीं आता कि वह क्या करे। एक तरफ उसका दिल कहता है कि वह सब कुछ छोड़कर झनक को अपना ले, वहीं दूसरी तरफ उसका विवेक उसे सामाजिक और कानूनी जटिलताओं की याद दिलाता है। अब देखना यह है कि क्या अनिरुद्ध अर्शी से रिश्ता खत्म कर झनक को अपनी पत्नी बना पाएगा। क्या वह अपने आने वाले बच्चे को अपना नाम और पूरा हक दिला पाएगा। क्या झनक और अनिरुद्ध की अधूरी कहानी अब पूरी होगी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ हर फैसला अनिरुद्ध के भविष्य को ही नहीं, झनक और उसके बच्चे के भविष्य को भी तय करेगा।